आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बॉडी से नाप लेकर। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, बस आपको वीडियो पूरा देखना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। किस पे? पेपर पे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप पूरा दिन वीडियो क्यों ना देखते रहो। आपको खुद उस पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेना। सबसे पहले लेंगे रेडी लेंथ, तो हम शोल्डर के 20 सेंटर में रखेंगे मेज़र टेप को और वस्ट के ऊपर से जाने देंगे इस तरीके से। सबसे पहले लेंगे बस्ट का पॉइंट, तो मेरा 10.5 पे बस्ट पॉइंट है। उसके बाद लेंगे लोअर बस्ट, तो लोअर बस्ट हमारी कितने पे आ रही है? मेरी 14 इंच पे आती है। 14 इंच के बाद हमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रेडी लेंथ लेनी होती है, तो मैं 15 इंच पे लूँगी अपनी रेडी लेंथ। यहाँ पे 3 मेज़रमेंट हमारे पास हो चुके हैं। बस हमें ज़रूरत पड़ेगी तो किसकी? सिर्फ रेडी लेंथ और बस्ट पॉइंट की। लोअर बस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो किसी किसी में पड़ती है, ठीक है, जो हमारी बेल्ट ब्लाउज टाइप के होते हैं उसमें। फिर उसके बाद लेंगे हम चेस्ट का साइज़। चेस्ट पे आपको इंची टेप इतना टाइट पकड़ना है कि आपका जो इंची टेप है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिल रहा है इसका मतलब और टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लूजिंग चार्ट को भी फॉलो करना है। लूजिंग हम बाद में ऐड करते हैं। लूजिंग क्या होती है कि आप कितना कंफर्टेबल पहनना चाहते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं लूजिंग और मार्जिन में क्या अंतर है। मार्जिन वो होता है जो हमारा एक्स्ट्रा आगे के लिए, जो हम कभी मोटे हो जाएं पतले हो जाएं उसके लिए कपड़ा। लूजिंग क्या होती है? उसी के अंदर, मतलब फिटिंग के अंदर ही। तो हम बिल्कुल फिक्स नाप लेंगे एकदम टाइट। तो हमारा ये 38 इंच पे आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें लूजिंग बाद में ऐड करेंगे जो कटिंग के समय पे। फिर उसके बाद हम लेंगे अपना अपर बस्ट, मतलब चेस्ट से ऊपर का जो साइज होता है वो अपर बस्ट होता है। ज़्यादातर लोगों के में 1 इंच का अंतर आता है, 2 इंच का, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आता है उसका भी मेज़रमेंट लेना ही पड़ेगा। तरीका बता रही हूँ बस मैं। मेरा 37 इंच पे आ रहा है बिल्कुल टाइट, तो इसमें हमने कोई लूजिंग ऐड नहीं की है, बिल्कुल फिक्स नापा है और टाइट नापा है, ठीक है। मेरा तो 1 इंच का अंतर आता है, ऊपर 37 है और नीचे हमारा जो चेस्ट का साइज़ है वो 38 इंच है। फुल बस्ट आप कह सकते हो। कमर कमर हमें लूजिंग वाली नहीं लेनी होती, जितना आपको पहनना है। आप ऐसे पकड़ के देख लो इंची टेप कि आपको सांस आ रही है नहीं आ रही है ठीक है। तो जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप पहन सकते हो। तो अब मैं सेल्फ का मेज़रमेंट ले रही हूँ, ऊपर से मोटी हूँ तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, तो मुझे मिरर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो मैं 33 इंच रखूँगी गाइस। 33 इंच मेरी कमर की गोलाई रहेगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सभी मेज़रमेंट। और हमें बस्ट का डिस्टेंस देखना है। ये डिस्टेंस अगर आप देख सकते हो तो देख लो, मेरा तो 8 इंच आ रहा है। नहीं समझ आए तो चेस्ट का 10वां हिस्सा, इतना क्लियर है, ठीक है। शोल्डर, तो शोल्डर का मेज़रमेंट हम ऐसे ही लेंगे जैसे हमेशा लेते आए हैं। शोल्डर है 15 इंच, इस हड्डी से इस हड्डी तक। कुछ भी समझ नहीं आए तो ये जो आर्म है ना, ये पहले ऐसे आ रहा है फिर थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से जो भी हमारे मूवमेंट करते वक्त हड्डियाँ हमें फील हो रही हैं, वहाँ से वहाँ तक आपको मेज़रमेंट लेना है शोल्डर का। तो मेरा है 15 इंच। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा शोल्डर कितना होना चाहिए, तो मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग एक चार्ट आपको शेयर किया था शुरू की क्लासेस में, कि कितने चेस्ट में कितना फुल शोल्डर हो सकता है, एक अंदाजे के लिए। तो आप उसे भी देख लेना, ठीक है। अभी हम स्लीव्स वगैरह का नाप नहीं लेंगे, सिर्फ हम इसी का नाप लेंगे जो हमें फ्रंट और बैक पार्ट कट करने हैं। क्योंकि स्लीव्स आज मैं वैसे भी नहीं सिखा पाऊँगी, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। एक चीज़ का नाप हम ज़रूर लेंगे, क्या? फ्रंट नेक का। तो फ्रंट नेक हमारा, मैं इसमें 6.5 रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। 6, 6.5, 6 से ज़्यादा मुझे प्रिंसेस कट में पसंद नहीं है। अगर आप पतले हैं तो कितना भी डीप रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि छोटे नेक में पैक नेक के ब्लाउज़ भी आप सिखाना। वो सारे सिखाए जाएंगे, पैक नेक, छोटे नेक, कॉलर नेक और राउंड कॉलर सारे सिखाऊंगी मैं। थोड़ा सा सब्र करो, है ना। तो हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जब भी आप प्रिंसेस कट बनाओगे तो मेरा सजेशन ये है कि बैक ओपन में बनाओ। तो आज मैं इसे बैक ओपन में ही बताऊंगी आपको, लेकिन फ्रंट ओपन में भी बनाया जा सकता है। बस कपड़ा आपको अपनी ओर ओपन लेना है, लेकिन मैं बंद ले रही हूँ क्योंकि मुझे बैक ओपन में बनाना है। जैसे हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, अपनी ओर बंद साइड लेंगे और पास से देखेंगे। हमारा मेज़रमेंट क्या है? रेडी लेंथ है 15, ठीक है। शोल्डर हमारा कितना है? 15। अपर बस्ट हमारी कितनी है? 37। फुल बस्ट हमारी कितनी है? 38। फ्रंट नेक हम 6 इंच का रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आर्म होल, ये तो रह ही गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्म होल। तो
मेरा 16 इंच का आर्मोल है और आपने हमेशा नोटिस किया होगा मैं कुर्ती वगैरह और ब्लाउज़ में सभी अपने 16 इंच पे बनाती हूँ, तो मेरा 16 इंच है। मतलब वैसे तो मेरा होना चाहिए 18-19, लेकिन मेरे हाथ पतले हैं इसलिए मेरा आर्मोल भी पतले हैं। तो ये सबका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। किसी किसी का लेफ़्ट कम होता है, राइट ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सीधे हाथ का नेक उतरता है, ड्रॉप होता है। इसका मतलब या तो आपका सीधे हाथ का आर्मोल टाइट हो गया है, उसे थोड़ा लूज़ कर लो, ठीक है? क्योंकि कमेंट आ रहे थे इसलिए बताया मैंने। आर्मोल मेरा कितना है, 16 इंच का। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी अपना आर्मोल। इतना मेज़रमेंट काफ़ी है ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग के लिए। और बस्ट का पॉइंट, हाँ बस्ट का पॉइंट भी तो लेना है। बस्ट का पॉइंट हमारा कितना आया था, 10.5। इतना ठीक है ना? हमें इसमें रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना? 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पर 15 की जगह 17 लेंगे। चाहे आपका कोई भी साइज़ हो, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना ही है। मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15। 15 का आधा 7.5, तो 7.5 हमारा एक तरह से फुल शोल्डर है। अब इसमें माइनस कितना करना है वो हम नेक के अकॉर्डिंग देखेंगे अपना चार्ट। 15 इंच का शोल्डर है ना मेरा, तो इसका चार्ट ये है। तो हमारा जो फ्रंट का नेक रहेगा 6 से 7 के बीच में रहेगा, तो हम 6.5 रखेंगे शोल्डर। इस तरीके से आप भी रख सकते हो। आप इसे बोट नेक में बनाए, किसी भी नेक में बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है। हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 6.5। ये रैंडमली ले रही हूँ मैं अभी। ये मत सोचो कि ये कम है या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसी को आर्मोल समझते हैं, नहीं, ये तो एक कहते हैं ना कि हेल्प करने के लिए एल बनाना पड़ता है हमें। अब हमें चेस्ट साइज़ लेना है। हमारी चेस्ट कितनी है, ये हमारा मेज़रमेंट है, यहाँ रख लेती हूँ मैं। हमारी चेस्ट साइज़ है 38 और हमारा अपर बस्ट है 37। तो हम अपनी चेस्ट में कितनी लूजिंग देंगे वो नेक के हिसाब से डिसाइड होगी। नेक जितना होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगी कि हमारी लूजिंग कितनी ऐड होगी। फ्रंट का 6 इंच का रहेगा, तो इस लाइन में आ रहा है, इसका मतलब हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी। कितने इंच की? 2 इंच की लूजिंग हमारी ऐड होगी। ब्लाउज़ ये वाला है ना, में 38 में +2 करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 40 इंच हो जाएगी। जैसा नेक होगा उसके हिसाब से लूजिंग डिसाइड होगी, ठीक है। अब उससे पहले एक निशान हम लगा लेते हैं चेस्ट लाइन से पहले। 10.5 हमारा वर्स्ट पॉइंट है, तो हम कितने पे लगाएंगे गाइस, 11 इंच पे। आधा इंच बढ़ा के लगाया जाता है। इसमें बेल्ट वाला भी बनता है प्रिंसेस कट में, फ़िलहाल मैं बिना बेल्ट का ही आपको बता रही हूँ। अब लेंगे यहाँ पर अपना चेस्ट का साइज़, 40 का चौथाई भाग 10 आएगा। लूजिंग के साथ है, हमने लूजिंग ऐड कर ली है, फिर हमने चौथाई भाग किया है। यहाँ पर भी सेम लगाएंगे, ठीक है। और ये निशान हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे अपना कमर का साइज़। तो हमारा कमर का साइज़ कितना है, हमारा कमर का साइज़ है 8.25, ठीक है। तो अब ये हमें पता चल गया कि हमारी प्रिंसेस कट की जो प्लेट है वो कितने इंच की आएगी। तो ये आएगी हमारी 2 इंच की, 2 इंच के करीब आएगी हमारी ये प्लेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2.5 इंच भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारा बस्ट साइज़ ज़्यादा है, लेकिन 2 से कम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। अब हमें आर्मोल को क्लियर करना है कि हमें आर्मोल कितना और कैसे लेना होता है। तो जब भी हम फ्रंट में डीप नेक बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 3.5, यहाँ पे 3.5, या इसका सेंटर भी ले सकते हो। यहाँ से अंदर आना है 0.25, मतलब आधे इंच का आधा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको टच करते हुए नीचे की ओर लाइन ले जाएंगे ऐसे करके, और इसे यहाँ मिला देंगे, ठीक है। आर्मोल की ला लेंगे शेप। ये हमारा आर्मोल का क्या डल गया, शेप। यहाँ से कुछ हल्का सा ऐसे लेकर आएंगे। अब डाल लेंगे पहले डार्ट। डार्ट डालने के बाद डिसाइड होगा कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेंगे चेस्ट का 10वां हिस्सा, जो भी आपका साइज़ है। तो मेरा आ रहा है 4, 4.25 और 4 हम कर सकते हैं, पर मैं 4 लेती हूँ क्योंकि वस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही है ना। अब यहाँ से लेंगे 3.5। यहाँ 4 है तो इधर 3.5, आधा इंच कम करके लेना है, ठीक है। अब इसको इससे मिला देंगे, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर ला के रख देंगे, तो मेरा यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। अब
जितना हमारा ये वाला लाइन है, ये हमारी कितनी लाइन आ रही है, ये आ रही है हमारी कम से कम 6 इंच के करीब। तो हमें यहाँ से भी 6 इंच करना है, इसलिए यहाँ पर आएगा। अब इसका हमें लेना है सेंटर, ये यहाँ आ गया। अब इन दोनों का भी सेंटर लेंगे, ये आ गया और इसका सेंटर ये आ गया। अब ये जो 2 इंच है इसको यहाँ पर भी 2 इंच करना है हमें, ऐसे करके। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन सेंटर लेकर हमने बॉक्स बनाया, ऐसे नहीं बनाया। रिपीट देख लेना ये वीडियो, ठीक है। ये बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे हमने शेप लगानी है। हमारी जो बॉडी है कुछ इसी तरीके की होती है। अब हमें ये वाली जो लाइन है ये देखनी है कितनी आ रही है, 6। तो अब इसको भी 6 करेंगे फिर से, इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा। ये हमारी लाइन जो यहाँ पर आएगी, ये नहीं मैच किया तो जोड़ते वक्त छोटा बड़ा आएगा, फिर आपको कैंची चलानी पड़ेगी। तो वो कैंची आपको ना चलानी पड़े इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। 6 इंच आ गया तो यहाँ से भी 6 लेंगे। अरे बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। डरना क्या है, डर के आगे जीत है। ये हमारा 6 इंच आ गया। अब ये जहाँ पे जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से टच कर लिया मैंने स्केल को। ये जहाँ पे जा रहा है इसे जाने देंगे, कहीं भी जाए इसे जाने देंगे, क्योंकि ये डार्ट जब डलेगी ना तो ये ऑटोमेटिक इधर को आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे जाने देंगे। अब ये जितना है उसका आधा इधर, क्योंकि फिर यहाँ पे नहीं तो पॉइंट बनेगा, पॉइंट तो बनाना नहीं है हमें, ठीक है। ये जितना है उसका आधा इधर, अंदाजे से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें ये देखना है हमारी कमर कितनी है। इस तरह से देखेंगे चौथाई भाग कमर का, तो मेरा 8.25 है, तो इस तरह से कितना आ रहा है, 3.25। अब यहाँ से 3.25 को रखेंगे तो मेरा 8.25 कंप्लीट आ रहा है। कमर मेरी कम नहीं हुई, ये डार्ट को छोड़ के मेज़र किया है। अब लेंगे मार्जिन, तो मार्जिन आप 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जितना आप फ्रंट पार्ट में लोगे उतना बैक पार्ट में लोगे, उतना ही बाजू में लोगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ये हम इस तरह से अपने निशान को लगा देंगे। और आपका चेस्ट ज़्यादा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये डार्ट और भी चौड़ी कर सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे लूजिंग मिल जाए, ठीक है। 1 टक्स का जो ब्लाउज़ होता है वो यही वाला होता है, लेकिन हमें प्रिंसेस कट का भी शेप डालना है ना। अब हमें नेक डिसाइड करना है कि हम नेक कितना बनाएंगे। तो फ्रंट में आप कितना भी चौड़ा बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं शोल्डर पट्टी पे फोकस करूँगी। मुझे रखनी है 2.5 इंच रेडी, तो मैं 3 इंच 3.5 पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये शोल्डर पट्टी आप 1.5 इंच, 1.5 से कम मत रखना, 2 इंच रख लो, 2.5 रख लो, 1.25 रख लो। पर मैं जितनी भी आप रखोगे उसमें 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है, क्योंकि सिलाई में जाता है ना दोनों साइड। अब इस तरह से हम कोई भी नेक का शेप डाल देंगे, जो आपकी मर्ज़ी। आप इसमें बोट नेक बनाओगे तो फिर उसका शोल्डर अलग लेना पड़ेगा, फिर आपको फुल शोल्डर पे ही काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा 6 इंच का नेक बना रही हूँ, ठीक है। कपड़े पे हम देख लेंगे कि हमें डीप बनाना है या कौन सा बनाना है। अभी मैंने एक निशान लगा दिया ताकि आपको क्लियर तो हो सके कम से कम। अभी प्रिंसेस कट का शेप तो रह गया है ना। अभी जल्दी क्या है आपको, यहाँ से 1 इंच कहाँ पे टच हो रहा है, इस वाली लाइन से देखो हमारा टच हो रहा है शुरू में, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब आप क्या करोगे, अब आप डालोगे डार्ट। तो ये डार्ट कितनी डालनी है समझ में नहीं आता है ना, तो इसके 2 वो है तरीके। ये जितनी है उसका आधा ले लो, या फिर आपका जो यहाँ पे अपर बस्ट का निशान होता है, जैसे कि हमारी अपर बस्ट कितनी है 37 इंच है, तो हम 1 इंच की उसमें लूजिंग डालेंगे अपर बस्ट की, तो 38 हो जाएगा। 38 का चौथाई भाग 9.5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आधा इंच। आधा इंच की आप डार्ट डाल दो इस साइड, या फिर आप इसका आधा ले लो, जितनी यहाँ पे आ रही है उसका आधा। तो ये 2 है, इसका आधा 1 होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाजू हमारी थोड़ी नीचे जुड़ती है आके, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधा इंच इधर, आधा इंच इधर कर देंगे, हाफ इधर हाफ इधर। देखो आप प्रैक्टिस करना, डरना मत कि कठिन तरीका है, बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा आपका। बस आप मेरे पे भरोसा करके कर लो। ये शायद स्केच चल नहीं रहा, ये वाला चल रहा है। सो गाइस इस तरह से हम
ये स्केच बहुत सारे हो गए ना। ये आप समझ लो कि मैंने इस पॉइंट पे निशान लगाया, ठीक है। ये हमारी डाट हो गई। हम फोल्ड करेंगे पहले। इसको हमने फ़िलहाल के लिए कर दिया है हाइड। अब हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है आर्म होल को बराबर करने के लिए। तो एक निशान हमें नीचे ले जाना पड़ता है, जितनी हमने डाट डाली होती है उतने इंच हमें नीचे लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि आर्म होल हो जाता है छोटा, ठीक है। अब इस पे लगा देंगे एक निशान, इस तरीके से आर्म होल का शेप डाल देंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। अब आर्म होल राउंड चेक करेंगे, इस तरीके से अपने आर्म होल को चेक करेंगे। मेरा कितना है 16। तो मुझे देखो, अगर आप बैक में डीप नेक बना रहे हैं तो आपको 8 इंच चाहिए फ्रंट में, 8 बैक में चाहिए। लेकिन अगर आप पैक नेक, छोटा नेक, कॉलर नेक छोटा नेक बना रहे हैं, पैक नेक बना रहे हैं, तो आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपको 8.5 फ्रंट में, 8.5 बैक में, क्योंकि शोल्डर का मार्जिन चाहिए। डीप नेक में शोल्डर का मार्जिन नहीं चाहिए। अब इसको मेज़र करेंगे। मेरा कितना आ रहा है 8.5, लेकिन अभी हमें 8 करने के लिए हमें इसे छेड़ना नहीं है। अभी हमें इसमें प्रिंसेस कट की भी शेप डालनी है। फुल का शेप लगा दिया है। अब हम वापस से करेंगे इसकी कटिंग, फिर मैं आपको प्रिंसेस कट का शेप डालना सिखाऊंगी। और ये डार्ट आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कोई मेरे साइज़ का है लेकिन उसका वस्ट और ज़्यादा है तो वो चौड़ी डाल सकता है, ताकि यहाँ पे लूजिंग मिल जाए। लेकिन अगर किसी की 38 चेस्ट है लेकिन वस्ट देखने में बहुत कम है तो वो कम भी कर सकता है, पर इसमें चौड़ी ही डार्ट सही शेप डालती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारी प्लेट है ना, इससे हल्की सी ना शेप डालनी होती है इस तरीके से, जिससे हमारी जो प्रिंसेस कट का शेप आ जाता है। और इसी को हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारा शेप है प्रिंसेस कट का, ठीक है। आप चाहें तो इस स्केल का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्केल का यूज़ कर सकते हो। आपकी शेप अच्छी आनी चाहिए, चाहे वो हाथ से क्यों ना आए। अब हम अभी इस वाले पॉइंट को हम करेंगे कट। अभी ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। आप चाहें तो ना अपने हाथ से भी गोलाई लगा सकते हो। ये हो गया। अब इस वाली डाट को हम कट कर देंगे। इसमें ना बहुत सारे निशान हैं, पर यहाँ पर लास्ट में आते आते हमें बिल्कुल पॉइंट पे मिलाना है। डाट हमारी निकल गई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी हमें कट करनी है। जब ये इस पे जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। ये देखो, हमारी वस्ट का पॉइंट इस पे मिल रहा है और ये जो डाट है हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। एक्चुअली एक पेपर है ना, इसको नोक को कट करो पहले। तो गलत पेपर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ना हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप जो है वो कट हो गया। ये आप जो देख रहे हो ना डाट, ये हमारी जब हम आपस में सिलेंगे ना तो ये आधा इंच तो हमारा ओवरलैप होके आएगा। तो मैं आपको भी आर्म होल का ना मेज़रमेंट करके दिखाती हूँ। 8 इंच मेरा आर्म होल कंप्लीट आ गया, जितना कि मुझे चाहिए था, क्योंकि ओवरलैप करके ही तो सिला जाएगा, या हाफ इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इसकी जो शेप देख रहे हो ना कितनी परफेक्ट आई है। जितना हमें आर्म होल चाहिए था उतना हमें मिल गया 8 इंच का, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। और मुझे लगता है आज आपको डिफ़िकल्ट लगेगा इस पेपर की वजह से। अब ये जो पॉइंट है इसे भी कट कर देंगे, ये मैं भूल जाती हूँ कट करना। तो इस तरह से देखो, ये जब हम सिलेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये यहाँ का पार्ट इस तरह से ही आएगा। ये सिलेंगे ना तो हम इस तरह से सिलेंगे, ये पॉइंट इसके साथ मैच होगा। आर्म होल हमारा परफेक्ट आ गया। अगर आपको अभी भी छोटा लग रहा है ना तो ये लाइन नीचे ले जाकर फिर से कट कर सकते हो। अब हम बैक पार्ट कल की वीडियो में सीखेंगे, बिकॉज आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। सो गाइज, आप ना इसको रिपीट करके देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा।
नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना। वैसे भी कई बार रिपीट होगा, जब हम कपड़े पे सीखेंगे तो भी रिपीट होगा, ठीक है। तो ये रिपीट होता रहेगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में आप पैडेड ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, फोर टक्स में भी पैडेड ब्लाउज़ बना सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसेस कट होता है ना, इसी में ज़्यादातर पैटर्न बनते हैं। अगर आपका वस्ट ज़्यादा है ना और कमर कम है, तो आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, एक तो लूजिंग मिल जाती है हमें चौड़ी डॉट डालने की वजह से, तो उससे क्या होता है, कंफर्टेबल हो जाता है हमारा बस्ट पे। और अपर बस्ट पे हम जो आर्मोल की डाट डालते हैं ना, उससे फिटिंग आ जाती है। तो आर्मोल की डाट हम डालते हैं अपर बस्ट की फिटिंग के लिए, और जो नीचे हमने डाट डाली है वो पूरे बस्ट के लूजिंग के लिए हम डालते हैं। तो ये जो प्लेट हमने डाली है वो चेस्ट ऊपर जितना था उसमें से हमने कमर को माइनस कर दिया, साइड में जो डिस्टेंस आया वो हमने डाट में शिफ्ट कर दिया। हर तरह की ब्लाउज़ की साइड की सिलाई स्ट्रेट आएगी अगर आप ये तरीका अपनाओगे। मुझे लगता है कि ये तरीका आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा, जो इतना आसान और जितना क्या बोलते हैं, अच्छे से फॉर्मूले के साथ मैं आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे लगता है कि आप अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने क्या किया, पहले मैंने फुल शोल्डर लिया, फिर मैंने माइनस किया जितना हमें नेक बनाना है उसके हिसाब से, फिर मैंने रेडी लेंथ लिया 2 इंच प्लस करके, यहाँ पे लिया वस्ट पॉइंट हाफ इंच बढ़ा के, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में जाता है। फिर हमने आर्मोल लिया 6.5, फिर हमने गोलाई कर दी। गोलाई को हमने प्लेट डालने के बाद मेज़र किया है, जिससे कि हमारी प्रिंसेस कट की शेप अच्छी आ सके। और हमने इसमें कुछ किया नहीं है, चेस्ट का चौथाई भाग, यहाँ भी चेस्ट का चौथाई भाग, यहाँ भी चेस्ट का चौथाई, फिर हमने यहाँ पर कमर का चौथाई लिया, फिर जो डिस्टेंस बचा उसे हमने डार्ट में शिफ्ट कर दिया। तो डार्ट इधर जितनी लंबाई होगी, डार्ट गोलाई में भी वैसे ही मेज़र करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसेस कट का बहुत ही आसान तरीका, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, बाकी आप डिटेल वीडियो इसको बार बार रिपीट करके देखना। सो गाइज़, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और आप भी कमेंट करके बताना कि बैक साइड में हम बोट नेक बनाएं या डीप नेक बनाएं। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि इसका बैक पार्ट हम कैसे बनाएं, क्योंकि अभी वो कटिंग नहीं हुआ है। तो आप चाहे छोटा भी बनवा सकते हैं, बोट नेक भी बनवा सकते हैं, और आप डीप नेक भी बनवा सकते हैं बैक पार्ट, क्योंकि हमें दोनों के शोल्डर तो अलग अलग लेने होते हैं ना, इसीलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।